नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पाकिस्तान सीमा के करीब पठानकोट एयरबेस पर हमले के दौरान मुठभेड़ में 4 संदिग्ध चरमपंथी मारे गए। वहीं गरुड़ दस्ते के एक कमांडो समेत 3 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान सीमा के करीब पठानकोट एयरबेस पर हमले के दौरान मुठभेड़ में 4 संदिग्ध चरमपंथी मारे गए। वहीं गरुड़ दस्ते के एक कमांडो समेत 3 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई। हमलावरों पर काबू पाने के लिए सेना ने हेलीकॉप्टरों की मदद ली और लगातार फायरिंग की गई। पठानकोट इलाके में अफवाहें हैं और लोगों को डर है कि हमलावर कहीं छुपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पहले 15 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहे तलाशी अभियान को बढ़ाकर गुरदासपुर तक कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि 5 से 6 हमलावर भारतीय सेना की वर्दी में तड़के एयरबस के नॉन ऑपरेशनल एरिया में घुसे थे। एयरबस का यह इलाका ज्यादातर रिहायशी है। एक सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया कि हमलावरों का इरादा एयरबेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। हमारा मानना है कि ये जैश-ए-मोहम्मद के चरमपंथी हैं। इससे पहले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा, हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन किसी भी आतंकवादी को हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। जम्मू पठानकोट हाईवे पर गश्त बढ़ा दी गई है। पंजाब और जम्मू में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब बॉर्डर रेंज से पुलिस उप महानिरीक्षक विजय कुंवर प्रताप ने बताया कि अकालगढ़ के पास एयरफोर्स स्टेशन बेस से सुबह कुछ हथियारबंद लोग घुसे थे। हमलावरों से निपटने के लिए भारतीय सेना की 4 टुकड़ियां, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, कमांडो और हेलीकॉप्टर लगाए गए। पंजाब में इससे पहले भी हमला हो चुका है। पिछले साल अगस्त में गुरदासपुर जिले में एक पुलिस थाने पर हमले में 7 लोग मारे गए थे। बाद में 3 हमलावर पुलिस कार्रवाई में मारे गए थे। आज जो आतंकियों का हमला हुआ है, उनमें आतंकियों और सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कुछ सिविलियन लोग भी जख्मी हुए। उन लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। एक घायल को पठानकोट के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। एसएमओ ने कहा कि जख्मी की टांग और पैर में लगे हैं। गोली के छर्रे जैसे ही जख्मी को अस्पताल लाया गया। बंदे को लाया, उसके क्या डिटेल? अभी हमारे पास एक ये जो आई है इंजर्ड पर्सन आया है, उसके एक तो थाई पे शॉट इंजरी है, गन शॉट इंजरी है, और एक उनके पैर के ऊपर गन शॉट इंजरी है। बाकी हमने एक्सरे सारे करवा लिए हैं। बाकी चेस्ट और एब्डोमेन जो है बिल्कुल क्लियर है। हमने उसको मैनेज कर लिया। अभी उसका सारा हम रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से करेंगे उसके वुंड। अच्छा, तो ये सिविलियन है या? एक्चुअली ही लुक्स टू बी अ डफ एंड डम बिकॉज ये बेचारा बोल नहीं पा रहा और अपना एड्रेस भी नहीं बता पा रहा, लेकिन टू लुक एट ही लुक्स टू बी अ सिविलियन। तो अभी कंडीशन क्या है उनकी? अभी कंडीशन स्टेबल है। हमने उसको मैनेज कर लिया है। सारी उसके जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है वो दे दी है। अभी हम उसको उसी आर्म के अंदर सारा उसका देख के और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे सारा। टोटल अभी एक ही इंजर्ड आया? अभी हमारे पास एक ही इंजर्ड आया है। इससे पहले फर्स्ट एड देने के बाद उसके पूरे शरीर की जांच की गई और उसके एक्सरे किए गए। एसएमओ ने कहा कि जख्मी की टांग और पैर पर लगे हैं गोली के छर्रे, जिनको निकाल कर पट्टी कर दी गई है। अभी वह बोल नहीं पा रहा है, पर उसकी हालत स्थिर है। अब एक फायरिंग चल रही है, अंदर फायरिंग चल रही है अंदर। अभी कुछ पता नहीं चल रहा कैसे होगा, क्योंकि हम तो बाहर अभी कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी कितने लोग हैं सर, कोई आइडिया है कितने लोग? बताया जा रहा है कि एसपी को 4 लोगों ने किडनैप किया था, जो बताया जा रहा था इनिशियल इन्फॉर्मेशन। नहीं आए दोनों। What is the periphery? What is the security arrangements that has been reached? सर हमारे सीनियर बता सकते हैं कि कहाँ क्या है। So as of now you're guarding this place basically? Yes, okay. पठानकोट से अवतार सिंह की रिपोर्ट। पठानकोट आतंकी हमले में एक बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भाई रऊफ ने इस हमले की साजिश रची। पठानकोट आतंकी हमले में एक बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भाई रऊफ ने इस हमले की साजिश रची है। मसूद अजहर जैश का वो आतंकी है जिसे 17 साल पहले
1999 में कंधार हाईजैक मामले में भारत ने रिहा किया था। 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 यात्रियों के साथ इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज को हाईजैक किया। हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने भारत सरकार के सामने 178 यात्रियों की जान के बदले में 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया। भारत सरकार ने यात्रियों की जान बचाने के लिए जिन 3 आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया था, उन्हीं में से एक है मसूद अजहर। पठानकोट में हुए ताजा आतंकी हमले से साफ हो गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत के खिलाफ हमले तेज करने की कार्रवाई की साजिश रच रहा है। पठानकोट से अवतार सिंह की रिपोर्ट। मऊ मुख्यालय स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गई जब जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जिसमें बेसिक शिक्षा कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर घूमने चले गए। मऊ मुख्यालय स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया, जिसमें बेसिक शिक्षा कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर घूमने चले गए। सुबह 11 बजे तक अधिकारी व कर्मचारी हस्ताक्षर कर गायब मिलने पर जिलाधिकारी भड़क उठे। सभी कर्मचारियों को गेट के बाहर कर नाम नोट कराया। जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ कर्मचारी उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर गायब पाए गए और कुछ नदारत मिले हैं। खालियां मिली है, कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में जो कुछ कर्मचारी एब्सेंट थे, बाकी ज्यादातर कर्मचारी तो यही मिले हैं। कुछ बाहर थे, उनको भी समझाई दी जाएगी। और बीएसएफ अपनी ड्यूटी से बाहर गए हैं, कोपा का नहीं है। ठीक है, कुछ खामे मिले तो ठीक है। अनुपस्थित जो लोग हैं, सिग्नेचर बना के नहीं है, उनके खिलाफ क्या करेगी? उनको तो भी कार्रवाई की जाएगी। बीएसएफ को बुला के उनसे बात की जाएगी, कार्रवाई की। थैंक यू। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। अक्सर आपने सुना होगा कि नेता या प्रत्याशियों को कुछ नहीं आता। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा ही एक नजारा आपको दिखाते हैं मऊ जनपद के, जहां समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत पद के प्रत्याशियों के लिए एक ऐसी महिला चुनी है जिसको कुछ नहीं आता। अक्सर आपने सुना होगा कि नेता और प्रत्याशियों को कुछ नहीं आता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा ही एक नजारा आपको दिखाते हैं मऊ जनपद के, जहां समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत के पद के प्रत्याशियों के लिए एक ऐसी महिला को चुना है जिसे कुछ नहीं आता है, और वो महिला सपा के जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश की पत्नी आशा यादव है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर समाजवादियों ने आशा यादव का जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन कराया है, जिसके बाद महिलाओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके घर उमड़ पड़ा। वहीं महिला प्रत्याशी व सपा नेत्री आशा यादव को हमारे देश का राष्ट्रीय गान ही नहीं आता है। ये सुनकर लोग दंग रह गए। इतना ही नहीं, प्रत्याशी आशा यादव ने मीडिया से कहा कि हमें पता है कि क्या सवाल किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सारे लोग साथ हैं, अच्छा लगा। राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान क्या है? भारत माता राष्ट्रगान हमारा है ना। मान लीजिए आप बात को हम सहमत है, ऐसा नहीं है। आप जिस तरह सोच रहे हैं वो नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाही हैं और बहुत पुराने हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे ही लोगों को अपना नेता बनाती है और उन्हें टिकट देकर सम्मानित करती है, लेकिन कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये नहीं जानना चाहा कि जिस प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं क्या उसे कुछ आता भी है या नहीं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के प्रत्याशी चुनने का तरीका है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं। इस पूरे मामले में जब मीडिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी आशा यादव से देश का राष्ट्रगान पूछा तो उनको पता ही नहीं था, बल्कि सवाल के बाद उन्होंने कहा कि हमारा देश राष्ट्रगान भारत देश है। उसके बाद मीडिया से ही कह दिया कि आप जो सवाल कर रहे हैं मुझे पता है। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। महोबा में कोहरे के चलते तेज रफ्तार क्रूजर डागा मार वाहन की रोडवेज के आमने सामने भिड़त हो गई। इस सड़क हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिसमें से 3 यात्रियों की हालत नाजुक देख मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये जो है बजरिया के पास
किलोमीटर आगे हुई है घटना। गलती सबसे ज़्यादा क्रूजर वाले की, क्योंकि हम लोग कह भी रहे हैं कि स्लो चलो स्लो चलो, मगर उसने स्पीड नहीं पकड़ रहा और रोडवेज तो खड़ी थी। अगर खड़ी ना होती तो शायद कोई भी न बचता उससे। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि सब कोई सलामत है। चोट तो सबको लगी है, जो भी है सब घायल हैं, सेफ कोई नहीं है उसमें से। एक ही दो जने अगर हो तो वही नॉर्मल हो, बाकी चोट सब घायल सब। किसकी गलती है इसमें पूरे हादसे में? हादसे में सबसे ज़्यादा क्रूजर वाले गलती, क्योंकि रोडवेज तो खड़ी थी। अगर वो स्पीड पे होती तो कोई ना बचता। खड़ी रोडवेज में उसने मार दी। कितने लोग हैं घायल? मतलब हल्की फुल्की चली है। खड़ी कहाँ थी? पुलिस कितनी देर बाद पहुंची आपके पास? पुलिस से आधा घंटे के बाद पहुंची है। और हमें तो एक्सीडेंट हो गया तो हमको मालूम नहीं किसने बाहर निकाला, कब हम गिर गए हैं, हमको याद बिल्कुल नहीं। हम तो जो है शीशा तोड़ के निकले। जो मुझे जानकारी मिला, ये बजरिया के पास बस और क्रूजर का एक्सीडेंट हुआ। हमारे 16 लोग लगभग शॉप में है, उसको चेस्ट इंजरी है। यहाँ किया जा रहा है कि अभी स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक हो जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट चल रहा है, हो सकता है रेफर करना पड़ेगा, डिसीजन नहीं दिया। और एक दो मरीज हैं जिनकी खुली हड्डी चोट आई है, ये भी देख रहे हैं। पठानकोट के आतंकियों द्वारा सेना की वर्दी में हमला करने के बाद जहां जालंधर पुलिस ने हाई अलर्ट कर रखा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है। पठानकोट के आतंकियों द्वारा सेना की वर्दी में हमला करने के बाद जहां जालंधर पुलिस ने हाई अलर्ट कर रखा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रही है। आम लोगों के साथ साथ जालंधर में आर्मी की गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। पंजाब पुलिस के जवान खुद की तसल्ली के लिए आर्मी से भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सीपी की खास हिदायतों के अनुसार सेना की गाड़ियों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इससे पहले कमिश्नरेट पुलिस पठानकोट से आने जाने वाली गाड़ियों की काफी गंभीरता से चेकिंग करना शुरू हुई थी, जबकि जालंधर में आने वाली गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। वाली घटना ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए सारे पंजाब ਵਿੱਚ हाई अलर्ट किया गया। ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ये ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇ लगाए गए ਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ कर रहे हैं ताकि कोई अनशकावी घटना वापर तो पहला ही उसे काबू पा रही है। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। पुलिस के जवानों और अफसरों ने जालंधर में नए साल की शुरुआत हंसते गाते और भांगड़ा डालते की। ये आयोजन पंजाब पुलिस द्वारा पीएपी के कैंपस में किया गया। पंजाबी गीतों की धुनों पर नाचते ये पंजाब पुलिस के जवानों को देखकर कोई हैरान हो सकता है कि वर्दीधारी ये जवान क्या कर रहे हैं, पर इस आयोजन का यही मकसद है कि 24 घंटे ड्यूटी देने वाले इन नौजवानों की नौकरी बहुत तनाव से भरी है और आज नए साल के पहले दिन ये सब तनाव भूल जाए और नए साल की शुरुआत हंसते हंसते और नाचते हुए करें। आज के दिन हंसी के ये सब जवान और अफसर इकट्ठा होकर हंसी के ठहाके लगा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे अट्टहास करके ये सब गम भुला देना चाहते हैं। एडीजीपी ने कहा कि हमने ये सेशन इसलिए लगाया है, हम पुलिस वाले अपने काम के अनुसार हमेशा किसी न किसी काम के लिए जनता को मना करते हैं तो जनता हमसे नाराज रहती है। अगर यही इन सब के चेहरे मुस्कुराते हुए हो तो फिर ये किसी को मना करे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦਾ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਿਲੇ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ क्लोज रहन, वधिया होण।
इस लाफिंग सेशन में भाग लेने वाले पुलिसकर्मी भी बहुत खुश दिखे और उनका कहना था अगर इस तरह के लाफिंग सेशन से उनका तनाव मुक्त होता है तो वह खुशी खुशी अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। हाँ जी सर, पुलिस ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੈਕਸ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੈਕਸ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫੀਸਰ ਔਰ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ 2016। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। पठानकोट में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद मोगा में भी पुलिस द्वारा हाई अलर्ट कर सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। शहर के भीड़ भरे क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आज सुबह पठानकोट में एयरबस पर हुए आतंकी हमले के बाद मोगा में भी पुलिस द्वारा हाई अलर्ट कर सभी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। शहर के भीड़ भरे क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और जगह जगह पर नजर रखी जा रही है। जानकारी देते हुए एसएसपी मोगा मुखविंदर सिंह ने बताया कि पिछले दिन गुरदासपुर में हुए एसपी के किडनैपिंग को लेकर उन्होंने मोगा के सभी पुलिस अधिकारियों की एक अहम मीटिंग की थी और सबको हिदायत दी थी कि शहर के सभी चौकों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था। इस घटना को लेकर कुछ शकी लोगों को गिरफ्तार किया गया और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर मालती थापर ने कहा कि जो आज पठानकोट में हादसा हुआ है, इस घटना से हमारी सरकारों के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। सेंटर की इंटेलिजेंस क्या कर रही है और पंजाब की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? पाकिस्तान की ओर यह मिलिट्री की वर्दी पहनकर आतंकी हमले करवाए जा रहे हैं। अभी तो 2 दिन पहले एक पुलिस अधिकारी का अपहरण किया गया, वह भी आर्मी की ड्रेस में, और उससे पहले गुरदासपुर में इतना बड़ा हमला किया गया था। सेंटर सरकार ने पंजाब सरकार को इसके बारे में जानकारी दी और पंजाब को अलर्ट भी कर दिया गया था, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक तरफ मोदी पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से यह इनाम दिया जा रहा है। ये जो पठानकोट में हादसा हुआ है, इससे तो मैं कहती हूँ कि हमारी सरकारों के जो सिर है, शर्म से झुकने चाहिए। हैरानी की बात है, सेंट्रल फोर्सेस क्या कर, सेंट्रल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पंजाब की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। इनका जब मर्जी पाकिस्तान वालों का मन करता है अपने आर्मी की ड्रेस डाल के वो आके हमला कर देते हैं। पहले एक सब इंस्पेक्टर को अगवा किया गया, गुरदासपुर में हमला किया गया, और आज ये जो पठानकोट पे हुआ है ना, इसकी तो हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं। मैं तो कहती हूँ निंदा की क्या बात है, ये तो एक सोचना चाहिए सेंट्रल सरकार को। वो कहती है कि हमने पंजाब गवर्नमेंट को अलर्ट किया है, तो पंजाब गवर्नमेंट कहाँ अलर्ट हुई है? बल्कि ये तो मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। ये लोग हमारे डिफेंस जो है ना पर्सनल, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबको खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि इन ये हमलों के पीछे क्या राज है इनका पाकिस्तान का। या तो गुलाम नबी जो हैं, जो नवाज शरीफ हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, या उनको पता नहीं, या जानबूझ के इन्होंने मचल मारा हुआ है। तो हमारे मोदी साहब को वो तो उधर बर्थडे ग्रीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ आके उनके जो पाकिस्तान के जो हैं वो डिफेंस को आके हमारे डाउन करने में लगे हुए हैं। तो इसकी हम लोग बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इन लोगों के अगेंस्ट पूरा इनका मुहिम चलाई जाए, इनको पकड़ा जाए और इनको सजा दिलाई जाए। मैडम, जब भी शांति की बात चलती है तब तो ये होता है ये क्या करना है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल हम सब लोग समझ रहे हैं कि एक तरफ शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि शांति ना हो पाए, वो आके उसी जो वार्ता को ख़त्म करने की बात करती है। ये पंजाब को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है?
पंजाब को इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है कि पंजाब अब चुनाव में आ रहा है, या कह लीजिए कि पंजाब के लोग शांति पसंद हैं, या पंजाब एक खुशहाल कंट्री है, स्टेट है, तो इसके लिए पंजाब को टारगेट बना रहे हैं कि पंजाब में अगर डिमोरलाइज करेंगे डिफेंस को तो फिर जो चुनाव आ रहे हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। कल जब एसपी साहब के अपहरण की खबर हमें मिली थी तभी हमने एक तत्काल मीटिंग बुला के ऑल एसएचओ और डीएसपी साहबान की उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी। सभी पुलिस स्टेशन में जो फोर्स है उसको अलर्ट कर दिया था, एलएमजी जो है स्पॉट कर दी गई थी, और जो मेन पॉइंट्स है मोगा के वहाँ सभी जगह पर हर व्हीकल की मोस्टली चेकिंग की जा रही है, और कुछ शक्की व्यक्तियों को भी हमने गिरफ्तार किया है जो कि पहले इस मुहिम में चलते रहे। इसके तहत मोगा में पूरा हमने अलर्ट किया है। जो सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं वहाँ पर भी हमने अपना पहरा पूरा लगा रखा। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी जिला मोगा के ऐतिहासिक गांव तख्तूपुरा में 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक लगने वाले माघी मेले में इस साल भी लाखों लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी जिला मोगा के ऐतिहासिक गांव तख्तूपुरा में 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक लगने वाले माझी के मेले में इस साल भी लाखों लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा हल्का निहाल सिंह वाला की एसडीएम ज्योति बाला मट्टू ने गांव वासियों और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी देते हुए एसडीएम निहाल सिंह वाला ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी निहाल सिंह वाला के अधीन पड़ते ऐतिहासिक गांव तख्तूपुरा में 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मेले का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को बुलाकर अहम मीटिंग की है ताकि मेले को सुचारू रूप से करवाया जा सके। यह एक धार्मिक मेला है और इस मेले को हम बढ़िया तरीके से करवाना चाहते हैं, इसलिए सड़कों की मरम्मत आदि और पानी व्यवस्था, सफाई आदि जो भी जरूरत है वह पूरी की जाएगी। मेले में ट्रैफिक की समस्या आदि सब सुचारू रूप से करवाया जाएगा। पिंड वालों तो ये भी जिहड़ा मेला हैगा बहुत ही पुराने समय तो बहुत वड्डी पद्धर ते मनाया जाता। सारे नगर वालों आपो अपने घरां च भी सांझे थावां तो भी बहुत वड्डी पद्धर ते प्रबंध किए जाते हैं, जिहदे विच खास करके लंगरां दा ते पिंड की साफ सफाई का सारे आए गए वास्ते, रिश्तेदारां वास्ते बहुत ही चाअ दे नाल लोग उन्हां दी मतलब सेवा करते हैं। इस समय की बेसबरी दे नाल उड़ीक करते हैं। संगतां नूं अपील यही करना चाहुंदा मैं भी ये जिहड़ा मेला हैगा ये निरोल धार्मिक है, इहनूं धार्मिक अकीदे नाल ही शरता दे नाल मनाया जावे। नशियां तो होर किसी अशीलता तो लचरता तो इस मेले दे विच गुरेज किया जा सके। ये इस तरह है कि जी अपने तख्तूपुरा साहब तहसील निहाल सिंह वाला च 13 तो लैके 17 तक हर साल की तरह इस बार भी माघी मेले दे जिहड़ा चल रहा फैसटीवल वो मेला लगेगा तख्तूपुरा साहब च, और इस संबंध च वक्खो वक्खरे जिहड़े डिपार्टमेंट है अज बुला के उन्होंने हिदायतां कीतियां गईयां ताकि जिहड़ा मेला आ वो वधिया तरीके दे नाल ऑर्गेनाइज करवाया जा सके और लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना होए। और ये जिहड़ा एक मेला आ एक धार्मिक मेला आ जिन्हों असी बहुत वधिया और प्रशासन वालों सुचारू तरीके दे नाल साडा मकसद है कि इनू हर साल की तरह सुचारू तरीके नाल इस बार भी ऑर्गेनाइज करवाया जाए। किस किस तरह के प्रबंध किए गए ट्रैफिक की समस्या या होर जिहड़े बिल्कुल है कि डिपार्टमेंट्स दी ड्यूटियां लगा दित्तियां है, जिवें अपने STO PWD मंडी बोर्ड है, पावरकॉम है, इन्हों हिदायतां कर दित्तियां है कि जिथे जिथे भी सड़कां आ रही उतों बिजली दी तारां इन्होंने उच्चियां करवाणियां है, पैच वर्क लगाने। उस तो इलावा DSP निहाल सिंह वाला वो मेले दे विच सारा ट्रैफिक दा ते सिक्योरिटी दा प्रॉपर अरेंजमेंट उन्हां वल्लों कीता जाएगा। इस सारे मेले लई SDM दफ्तर वालों SDM निहाल सिंह वाला इस मेला अफसर और तहसीलदार निहाल सिंह वाला सहायक मेला अफसर ने मीटिंग, ये साडी दूसरी मीटिंग है। आने वाले दिनों च एक मीटिंग एक या दो मीटिंग होर कीतियां जाणगियां। वक्खो वक्खरे डिपार्टमेंट जिवें जंगलात विभाग दीयां अलग ड्यूटियां लगियां कि जिथे जिथे भी सड़कां आ रही हैं उत्थे उत्थे अगर जिथे जिथे पेड़ लगे हुए ने उन्हां दी छंगाई दा की कीता जावे, उपराला उन्हां वल्लों कीता जावे ताकि किसी तरीके नाल कोई भी जिहड़ा मंदभागा हादसा ना वापर सके। और मेले दे अंदर जिहड़ा साफ सफाई लई वक्खो
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਵਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ जाए और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए मेला। ठीक है, धन्यवाद। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पंजाब सेहत विभाग द्वारा जनता को सेहत संबंधी जानकारी देने के लिए जिला मोगा सेहत विभाग की ओर से विधानसभा हल्का धर्मकोट में एक सेहत मेला लगाया गया। पंजाब सेहत विभाग द्वारा जनता को सेहत संबंधी जानकारी देने के लिए जिला मोगा सेहत विभाग की ओर से विधानसभा हल्का धर्मकोट में एक सेहत मेला लगाया गया। इस मेले में सभी बीमारियों की जानकारियां दी गई। वहीं डॉक्टर की टीम द्वारा आए हुए मरीजों का मुफ्त चेकअप भी किया गया और उनको मुफ्त दवाई भी दी गई। इस मेले का उद्घाटन चेयरमैन हेल्थ पंजाब बरजिंदर सिंह बरार ने किया। साडा सेहत मेला जिहड़ा अज लाया मुबारकबाद दिना साडे सारी मैडिकल टीम नूं, जिहड़े ऑफिसर्स ने, मैडिकल ऑफिसर, CMO साहब, साडे SMO साहब सारे, और अज वास्ते असीं जिहड़ा प्रबंध कीता धर्मकोट असीं दाणा मंडी विच खड़े हां और इत्थे तकरीबन सारे ही 70 ਦੇ करीब पिंड जिहड़े आ तकरीबन नेड़े नेड़े आ और इन्हां दे विच असीं इत्थे जिहड़ा कैंप लाया सारे एक्सपर्ट डिपार्टमेंटल हैड सारे डॉक्टर साहबान बैठे आ, कोई हड्डियां दा, कोई बच्चों का, कोई हर तरह के फील्ड के, और लोग इस चीज़ का लाभ वध तो वध उठा रहे हैं। सानूं पूर्ण उम्मीद है भी जिहड़े असीं अगे गाहां कैंप लावांगे लोग होर भी लाभ उठाउणगे। तकरीबन इत्थे जिहड़ी दवाई आ वो फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़ी मिल रही है तो सानूं पूर्ण विश्वास है कि इस तरह जिस तरह सरदार बाल साहब संगत दर्शन करते हैं तो असीं भी आपदे वल्लों दवाइयां दा अज इत्थे लंगर लाया और ये लंगर जिहड़े आ भावें तां पंजाब दे लोग बड़े इस चीज़ लई बड़े काबिल है कि मनुखता की सेवा वास्ते हमेशा पंजाब के लोग पूरे आउंदे आ, पर ये दवाइयां दे लंगर लाउण वास्ते भी जिहड़ी परंपरा शुरू हुई है इहदे वास्ते पूर्ण योग देणगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस मौके पर सेहत विभाग के सारे कर्मचारी ने लोगों को अच्छी सेवा देने के लिए सौगात भी दी। मेले में पहुंचे लोगों को कई बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय भी बताए गए। इस मेले में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक भी खोला गया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਣ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। मुक्तसर के पावरकॉम के 132 केवी ग्रिड में भयानक आग लग गई, जिससे 132 केवी का एक ट्रांसफार्मर बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। मुक्तसर में शहर के कोटकपुर रोड पर स्थित पावरकॉम विभाग का 132 केवी ग्रिड है, जिसमें ग्रिड के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया की लाइन में हुई स्पार्किंग के चलते बिजली की तारें टूटकर आपस में भिड़ गई, जिस कारण बिजली का लोड बढ़ गया, जो ग्रिड में लगे 132 केवी के ट्रांसफार्मर पर पड़ा। ओवरलोड का बोझ न सहते हुए उसमें अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जिसने भयानक रूप धारण कर लिया। पावरकॉम के कर्मियों ने उनके पास भिड़े अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाए, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग पर काबू पाने की फायर टीम को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सर्दी के मौसम में भी इस आग ने कर्मियों के पसीने छुड़ा दिए। आपको यह भी बता दें कि यदि इस ट्रांसफार्मर पर लगी आग पर जल्द काबू न डाला जाता तो इससे भी अधिक नुकसान हो सकता था। विभाग के SDO हरभजन सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि इंडस्ट्रियल एरिया की सप्लाई लाइन 11 केवी में फॉल्ट आने के कारण तारें आपस में भिड़ गई, जिस कारण ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रांसफार्मर जल गया। फिलहाल पूरे नुकसान की जानकारी टीम आने के बाद ही लगेगी। ट्रांसफार्मर तो जल गया, उनके पास अल्टरनेटर है। टीम आ रही है जो देखने के उपरांत ट्रांसफार्मर जिसे मरम्मत नहीं किया जा सकता, जो बदल कर जल्द सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। सर जी अग लगी है बिजली घर से कितना नुकसान है की कारण?
देखो अजे नुकसान का तो प्रोटैक्शन स्टाफ सारा टेस्टिंग वाली टीम आ रही है दसूगी, वरना वैसे एक ट्रांसफार्मर तकरीबन लगता भी डैमेज हो ही गया, वो तो साफ ही है। तो बाकी उन्होंने स्टाफ के आने पर टेस्ट करके पता लगेगा। सवेरे 4 बजे जी एक बाहरों 11 kV फीडर है इतने इंडस्ट्रीयल फीडर, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਘੰਟੇ 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। मुख्तसर से तस्रीम टूडी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।